स्टूडेंट्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर उसके जो पहले दो चैप्टर्स हैं वो हम कर चुके थे कल। जिसमें हमने जो है चैप्टर वन में कुछ डेफिनेशंस और इंट्रोडक्टरी जो है कुछ सेक्शंस को रीड आउट किया था, और उसके बाद हमने चैप्टर टू जो था हाउ टू मेक एन अरेस्ट एंड ऑफ रिटेकिंग एंड री अरेस्ट जो है उसको डिस्कस किया था। सो आई कैन होप कि वो आपको क्लियर होगा। और आज हमने जो है चैप्टर हमारे पास जो है कल हमने हाउ टू अरेस्ट विदाउट वारंट उसको भी डिस्कस किया था। और उसके बाद जो है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्संस। आज हमने चैप्टर सेवन जो है उसको जो है वो डिस्कस करना है, ऑफ प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अदर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ पर्संस रॉन्गफुली कन्फाइंड। ठीक है। The summons to produce document or thing. Whenever any court or any officer in charge of a police station considers that the production of any document or thing is necessary or desirable for the purpose of any investigation, inquiry, trial, or other proceeding under this code, जब भी किसी अदालत को ये लगे या किसी भी जो ऑफिसर इंचार्ज है थाने का, पुलिस स्टेशन का, उसको ये लगे कि किसी भी डॉक्यूमेंट का जो प्रोडक्शन है, तलबी है, वो ज़रूरी है किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए, ट्रायल के लिए, तो ऐसी अदालत जो है या ऐसा ऑफिसर जो है वो समन इशू कर सकता है। ठीक है। और ऐसा जो ऑफिसर है वो रिटर्न ऑर्डर दे सकता है ऐसे इंसान को जिसके कब्जे में या इख्तियार में वो डॉक्यूमेंट है, या ऐसा बिलीव किया जाता है, और उसको जो है वो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने का, पेश करने का कहा जा सकता है। ठीक है। और फिर इसमें एक प्रोविजो ये है कि अगर कोई भी जो डॉक्यूमेंट ऐसी है जो कि बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 में जो जिसका हवाला दिया गया है, तो ऐसा जो है कोई भी ऑफिसर जो है वो फिर ऑर्डर को इशू नहीं करेगा ऐसी डॉक्यूमेंट के लिए। फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 403, 406, 408, 409, 421 एंड 424 एंड सेक्शंस 465 टू 477 ए, पाकिस्तान पिनल कोड की ये सेक्शंस हैं। जिसमें हमने 403, 406 ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में हमने पढ़े थे। ठीक है। फ्रॉड एंड डिसऑनेस्टली, ये वो विद प्रायर परमिशन इन राइटिंग ऑफ अ सेशन जज। अगर किसी भी ऐसे ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करना है जो कि इन सेक्शंस में बताया गया है, तो फिर सेशन जज से जो है वो इन राइटिंग जो है वो परमिशन लेनी होगी। बाकी केसेस में जो है हाई कोर्ट की परमिशन जो है वो जरूरी है। एनी पर्सन अंडर दिस सेक्शन may reproduce a document thing shall be deemed to have complied with the requisition because it's a। ठीक है। जिस भी शख्स से वो डॉक्यूमेंट को पेश करने का कहा जाता है, लाजमी नहीं है कि वो शख्स खुद आके पेश हो। अगर वो डॉक्यूमेंट पेश कर देता है तो दैट विल बी ओके। ठीक है। और फिर बताया गया है कि इस सेक्शन में कोई भी चीज जो एविडेंस एक्ट 1872 है उसको इफेक्ट नहीं करती, सेक्शन 120 थ्रू 123, 124, और टू अप्लाई टू लेटर, पोस्ट ऑन टेलीग्राम, एनी अदर डॉक्यूमेंट और एनी पार्सल पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटीज, उन पे जो है ये सेक्शन का इतलाक नहीं होता। प्रोसीजर एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम्स। अब आगे स्पेसिफिकली जो है वो सेक्शन 95 में प्रोसेस बताया गया है खतूत के हवाले से और टेलीग्राम्स के हवाले से। If any document, parcel, or thing in such custody is in the opinion of any magistrate, high court, or court of session wanted for the purpose of any investigation, inquiry, trial, or other proceeding in this court, such magistrate or court may require the postal or telegraph authorities। तो ऐसा जो मजिस्ट्रेट है या अदालत है वो पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटीज को रिक्वायर कर सकता है, या जैसी भी सूरत हो कि वो उस डॉक्यूमेंट को, पार्सल को जो है प्रोड्यूस करें फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग, किसी भी अदालती कार्रवाई के लिए। If any such document, parcel, or thing, in the opinion of other magistrate or district superintendent of police, wanted for any such purpose, they may require the postal or telegraphic department
as the case may be, to cause search to be made for and to retain such document, partial pending in the orders of any such court। तो इसके लिए जो है सर्च टू बी मेड, तलाशी भी ली जा सकती है, ऐसी चीज को तलाश भी किया जा सकता है जो कि अबव मेंशन पर्पसेस के लिए जरूरी है, फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल्स। आगे पार्ट बी है हमारे पास वारंट्स का। सर्च वारंट्स कब इशू किए जा सकते हैं? Where N code has reason to believe that a person to whom summons or order under section 94, a requisition under section 95 of section 1 has been by would not produce a document or thing as required by summons or requisition। जब अदालत के पास ये यकीन करने की वजह हो कि जिस इंसान को सेक्शन 94 या 95 के तहत जो है वो डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने का कहा गया है, और वो डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा, पेश नहीं करेगा ऐसे समन्स या रिक्वेजिशन पे, और यहाँ पे जो है जहाँ पे अदालत की ये राय हो कि जो डॉक्यूमेंट है वो किसी और शख्स के कब्जे में है, और जब अदालत ये जरूरी समझे कि इंक्वायरी के पर्पस के लिए, ट्रायल के पर्पस के लिए या अदर प्रोसीडिंग्स के लिए सर्व जनरल सर्च और इंस्पेक्शन, इट में इशू सर्च वारंट, वो अदालत जो है वो सर्च वारंट इशू कर सकती है। एंड द पर्सन टू हुम सर्च वारंट इज सेलेक्टेड, और जिस इंसान को सर्च वारंट दिया जाएगा वो अकॉर्डिंगली जो है वो उसको एग्जीक्यूट करते हुए सर्च और इंस्पेक्ट करेगा, ठीक है, नीचे दिए गए प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली। पावर टू रिस्ट्रिक्ट वारंट, अदालत अगर चाहे तो बेटा जो वारंट है उसको मखसूस कर सकती है, स्पेसिफाई कर सकती है कि किसी मखसूस जगह, पर्टिकुलर प्लेस को, ठीक है, और जहाँ पे वारंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, महदूद किया जाएगा, तो ऐसा इंसान जो कि एग्जीक्यूट कर रहा है ऐसे वारंट को, वो फिर सिर्फ उतना हिस्सा जो कि स्पेसिफाई किया गया है उतने हिस्से में ही उस वारंट को, सर्च वारंट को एग्जीक्यूट करेगा और सर्च को मेड आउट करेगा। सर्च ऑफ हाउस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टॉलन प्रॉपर्टी, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, अब इसको जो है ऐसे घर की तलाशी जिस पे यह शुबा हो कि इसमें चोरी शुदा माल है या फिर जाली दस्तावेजात हैं। अगर किसी भी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के पास ये इत्तला आ जाए, या इंक्वायरी के बाद अगर वो ये जरूरी समझे या उसके पास ये रीजन टू बिलीव है, मानने की मकबूल वजह है कि कोई भी जो जगह है वो यूज होती है फॉर द डिपॉजिट और सेल ऑफ स्टॉलन प्रॉपर्टी, चोरी शुदा माल की खरीदने के लिए, तसारुफ के लिए या बेचने के लिए, और यहाँ फिर जो फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स हैं, काउंटरफिट स्टैम्प्स हैं, बैंक नोट्स हैं, करेंसी नोट्स हैं, ये जाली जो हमारे पास नोट्स हैं उनकी बात हो रही है। अच्छा, अब आगे जो है ये नीचे जो भी बताया गया है यहाँ पे भी वही है, फॉल्स चीज, काउंटरफिट स्टैम्प्स, और कोई भी फहश चीज जो है वो ऑब्सीन ऑब्जेक्ट की पब्लिकेशन हो रही है, कहीं पे प्रोडक्शन हो रही है, तो ही मे बाय हिज वारंट अथोराइज एनी पुलिस ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ कांस्टेबल। तो मजिस्ट्रेट जो है वो अपने वारंट के जरिए किसी भी पुलिस ऑफिसर को अथोराइज कर सकता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर जो है वो कांस्टेबल के ऊपर वाले रैंक का होगा, कि वो ऐसी जगह पे इंटर हो विद सच असिस्टेंस एज मे ही रिक्वायर्ड, ऐसी मदद के तहत जो कि वो रिक्वायर कर रहा है, और वो वहां पे चीजों को सर्च आउट करे जो कि वारंट में लिखी गई हैं, और फिर वो पोजेशन ले उन तमाम चीजों की जो हमने डिस्कस की है, फॉर्ज डॉक्यूमेंट, सील, स्टैम्प्स, बैंक नोट्स, करेंसी, कॉइन्स, और जो है फिर जो है ऐसी चीजें वो जो कब्जे में लेगा, खा वो ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स हैं, वो चोरी शुदा माल है, वो जाली दस्तावेजात हैं, जो नोट हैं, करेंसियां हैं, सील्स हैं, स्टैम्प्स हैं, उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, ठीक है। क्लॉज ई में भी सारी उन्हीं चीजों को हवाला दिया गया जो कि हमने ऊपर डिस्कस की हैं, तो चीजें यहाँ पे रिपीट हो रही हैं, आपने इसको देख लेना। विद रिस्पेक्ट टू काउंटरफिट कॉइन, कॉइन सस्पेक्टेड टू बी काउंटरफिट, इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल फॉर काउंटरफिटिंग कॉइन। काउंटरफिटिंग तो समझते हैं ना, हमने उसमें पाकिस्तान पिनल कोड में पढ़ा था, बाकायदा तौर पे ये एक ऑफेंस था, मुशाबहत के जरिए धोखाधड़ी देना, ठीक है। पीसेस ऑफ मेटल मेड इन कंट्रावेशन ऑफ मेटल टोकन एक्सपोर्ट इनटू पाकिस्तान, पीसेस ऑफ मेटल्स, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स।
अच्छा, व्हाट के अगर जो है यहाँ पे आ गया है कि डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन, जो दायरा इख्तियार है उसके बाहर जो है, मुकामी हदूद के बाहर जो चीजें आपको मिलेंगी उनको आपने किस तरह से उनका डिस्पोजल करना है, उनका तसरुफ किस तरह से होना है। When in the execution of a search warrant at any place beyond the local limits of the jurisdiction of the court which issued the same of anything so which search is made or found, such things together with the list of the same in the provisions hereinafter contained, उन चीजों की लिस्ट बनाई जाएगी, एंड शैल इमीडिएटली टेकन बिफोर द कोर्ट इशूइंग द वारंट, और फौरी तौर पे ऐसी अदालत के सामने पेश की जाएंगी जिसने वारंट इशू किया था। अनलेस सच प्लेसेस नियरेस्ट टू मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन, यहाँ पे अलबत्ता के जब तक कि अगर कोई मजिस्ट्रेट है जिसकी जुरिस्डिक्शन है तो उसको, अदरवाइज ऐसी कोर्ट को जिसने वारंट को इशू किया है। इन विच केस द लिस्ट एंड थिंग शैल बी इमीडिएटली अनलेस देयर बी गुड कॉस्ट टू मेक एन ऑर्डर। ठीक। पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशंस forfeited to issue such warrant for the same। सर्टेन पब्लिकेशंस को की जो है फॉरफिटेड, यानी कि उनकी जो फॉर फीचरिंग है। पब्लिकेशंस कहते हैं तबात को, ठीक, पब्लिकेशंस का तो पता है ना, जो छपने वाली चीजें होती हैं, खा वो आर्टिकल में हो, अखबार में हो, किसी और चीज में हो, मैगजीन में हो। Where any newspaper or book as defined in the West Press and Publication Ordinance or any other law relating to press and publication for the time being in force। अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक ये वेस्ट पाकिस्तान प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस है, और यहाँ पर जो बाकी लॉज हैं रिलेटिंग टू द प्रेस एंड पब्लिकेशन, प्रेस में मीडिया को कहते हैं, पब्लिकेशन जो है वो तबात को कहते हैं। एनी डॉक्यूमेंट वेयर एवर प्रिंटेड अपियर्स द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू कैन सेडिशियस मैटर एंड मैटर। बेटा कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट है जो कि पब्लिश हुई है जिसमें सेडिशियस मैटर है, या फिर कोई ऐसा मैटर है जो कि पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है, मतलब कि आप ये समझ लें कि पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ है, या जिससे जो है पाकिस्तान के शहरियों के दरमियान दुश्मनी और नफरत फैलाई जा रही है। आपको पता है कि आजकल अक्सर जो है वो आप अगर ट्वीट भी कोई करते हैं इदारों के बारे में या फौज के बारे में या रियासत के बारे में, तो पीका एक्ट के तहत, जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 है, उसके तहत मुकदमा दर्ज होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा अगर आप न्यूज़ सुनते हैं। यहाँ पर किसी में अगर कोई जो है वो फिरका वारियत यानी कि रिलीजियस बिलीव्स को हिट किया गया है, तो यहाँ पे जो है वो ऐसी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फीचरिंग के हवाले से बात की जा रही है। अब ये बाकायदा तौर पे जो है वो पनिशेबल भी है अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 123A, 124A, सेक्शन 154A, 295A। अब 295 देखें, आपको पता है ना कि ये 95B तौहीन रसालत पे, किसी के रिलीजियस बिलीव्स को जो है वो अफेक्ट करने पे, मुतासर करने पे, मजरू करने पे जो है, आगे 298A, B, 298C। तो अगर कोई ऐसी चीज है तो फिर क्या बताया गया कि द प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्टेटिंग द ग्राउंड्स ऑफ इट्स ओपिनियन, अपने ओपिनियन को ऑफिशियल गैजेट में लिखने के बाद ऐसी कॉपी न्यूज़पेपर जो है, ये जो भी प्लेटर है, उसको जो है वो फोरफिटेड टू द गवर्नमेंट, उसको गवर्नमेंट जो है वो जब्त कर लेगी, एंड देयर अपॉन एनी पुलिस ऑफिसर में सीज द सेम वेर एवर फाउंड इन पाकिस्तान, और पुलिस ऑफिसर को जहां पे भी ये पाकिस्तान में मिलेगी वो भी उसको सीज कर लेगा, जब्त कर लेगा। और मजिस्ट्रेट जो है वो बाय वारंट किसी भी पुलिस ऑफिसर को अथोराइज कर सकते हैं जो कि सब इंस्पेक्टर से निचले रैंक का ना हो, यानी कि कांस्टेबल से अबव रैंक का हो, कि वो ऐसे परमिसेस में जाए और सर्च आउट करे जहां पे शुबह है कि ऐसी कॉपी या ऐसी पब्लिकेशन जो है वो मौजूद है। सब सेक्शन 1 में डॉक्यूमेंट जो लफ्ज यूज हुए उससे मुराद कोई पेंटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफ या कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन है, ये फर्दर एक्सप्लेनेशन दी गई। एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड ऑर्डर फॉर फीचर, ऐसा इंसान जो कि पब्लिशर है, ऑथर है, ऐसी किसी भी चीज का जो हमने ऊपर डिस्कस की है, अगर उसको लगता है कि 99A के तहत जो उसकी चीज जब्त की गई है वो गलत तरीके से जब्त की गई है, या उसमें कोई भी चीज जो है वो सेडिशियस नहीं थी, या जो हमने ये पढ़ा है कि उसमें जो है वो फीलिंग्स ऑफ एनमिटी, हेट्रेड बिटवीन द डिफरेंट ऑफ पाकिस्तान, डिफरेंट क्लासेस ऑफ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, प्रेजुडिशियल टू द नेशनल इंटीग्रेशन, ये चीजें नहीं है, तो फिर वो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकता है, तो वो ऐसे ऑर्डर को सेट असाइड कर दे, मनसूख कर दे। ठीक है। और फिर बताया गया कि सब सेक्शन 1 के तहत जो है वो कोई भी चीज ऐसे केस में अप्लाई नहीं होती
कि अगर कोई ऐसी न्यूज़पेपर किताब है या डॉक्यूमेंट है जो कि पाकिस्तान की हदूद से बाहर प्रिंट हुई है, ठीक है, या फिर जो है in respect of a newspaper book or other document printed or in respect of a newspaper or the document on the conviction in respect of such newspaper book or other document of the author or editor thereof any subsection 1 of the section 19, ठीक है। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 99 ए और 99 सी के तहत जो है वो अगर कोई प्रीवियस कन्विक्शन है तो इस केस में भी ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट सेटिंग असाइड फॉर फीचर, ऐसी दरख्वास्त को मसूल होने के बाद ऑन रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन द हाई कोर्ट शैल इफ इट इज नॉट सेटिस्फाइड the issue of the newspaper or the book or the document stated with the application has been made contained treasonable or as nature is referred to, अगर उसको लगता है कि वो जब्ती के हुक्म में बयान करता जो मवाद है वो कानूनी दफार के तहत नहीं आता, कि उसमें कोई भी चीज़ जो है वो सेडिशियस नहीं है या उसमें हेटर्ड नहीं है, एनमिटी नहीं है, तो फिर जो जब्ती का हुक्म है हाई कोर्ट जो है वो उसको मनसूख कर सकती है, उसको ख़त्म कर सकती है। एविडेंस टू प्रूव द नेचर और टेंडेंसी ऑफ न्यूज़पेपर, on the hearing of any such application with reference to any newspaper and copy of such newspaper may be given in evidence, जब भी कोई एप्लीकेशन दी जाएगी इस हवाले से तो फिर जो न्यूज़पेपर है उसकी कॉपी जो है बतौर सबूत जो है साथ दी जा सकती है। इन एड ऑफ द प्रूफ ऑफ द नेचर और टेंडेंसी ऑफ द वर्ड साइंस और विजिबल रिप्रेजेंटेशन, इस्तेमाल करदा अल्फाज इशारे और जो विजिबल रिप्रेजेंटेशन है ऐसी न्यूज़पेपर में और विच द ऑर्डर ऑफ द फोर फीचर वाज मेड प्रोसीजर इन हाई कोर्ट, every high court shall, as soon as conveniently, may be frame rules to regulate the procedure in case of such applications। यहाँ पे कहा गया कि हर हाई कोर्ट जो है वो जितनी जल्द हो सके और जितनी आसानी से हो सके इन एप्लीकेशंस के केसेस को सुनने के लिए जो प्रोसीजर उनको रेगुलेट करेगा। द अमाउंट ऑफ कॉस्ट देयर ऑफ, इनके ऊपर आने वाले अखराजात, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर पास देयर ऑन, इन पे जो इजरा के ऑर्डर हैं एग्जीक्यूशन के, until the such rules are framed the practice such court other than student preside so may for applicable such applications। वो कहता है कि 99 बी सेक्शन, अब 99 बी में क्या बताया गया है कि हाई कोर्ट में जो है वो एप्लीकेशन देते हैं जब हम सेट असाइड और ऑर्डर फॉर फीचर जब्ती के हुक्म को मंसूख करने के लिए। वो कहता है कि 99 ए के तहत जो भी ऑर्डर पास किया गया है उसको किसी भी कोर्ट में शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 99 बी, यानी कि जो सिर्फ रेमेडी मौजूद है वो 99 बी में है कि आप उसको हाई कोर्ट में जो है एप्लीकेशन दे सकते हैं टू सेट असाइड द फोर फीचर ऑफ द डॉक्यूमेंट। अदरवाइज जो है वो कोई भी ऑर्डर जो पास शुदा है 99 ए के तहत उसको किसी भी कोर्ट में आप कॉल इनटू क्वेश्चन नहीं कर सकते। यहां तक बताएं, क्लियर है? शहाब नकवी, जेबुन्निसा, सारा, मोमिन ताहिरा, क्लियर है जी, दैट्स फाइन जी। बाकी तमाम लोग बताएं। शहाब नकवी, यस। अच्छा, आगे है जी, डिस्कवरी ऑफ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड, ऐसे इंसानों की दरियाफ्त जो कि गैर कानूनी तौर पर कैद में है। इफ एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है रीजन टू बिलीव, अगर किसी भी मजिस्ट्रेट जो दर्जा अव्वल का है उसको, उसके पास ये मानने की मकबूल वजह हो कि जो किसी भी इंसान को जो है वो ऐसे सरकमस्टांसेस में कन्फाइन किया गया है कि जो उसकी कन्फाइनमेंट है वो एक जुर्म के जुमरे में आती है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, तो फिर वो क्या कर सकता है, सर्च वारंट इशू कर सकता है। और जिस इंसान को सर्च वारंट डायरेक्ट किया जाएगा वो ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए सर्च करेगा, तलाश करेगा उसको, ठीक है। एंड सर्च शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस देयर विद एंड दैट पर्सन यू फाउंड, और अगर वो इंसान मिल जाए तो उसको फौरी तौर पे जो है वो शैल बी इमीडिएटली टेकन बिफोर अ मजिस्ट्रेट हु शैल मेक सच ऑर्डर्स एज इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस सीम्स प्रॉपर, जो कि फिर फर्दर केस के हालात को देखकर फर्दर ऑर्डर्स जो है वो उनको देगा। जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्चेस, डायरेक्शन ऑफ सर्च वारंट्स, सर्च वारंट्स के लिए जो है वो सेक्शन 43, 75, 77, 79, 82, 83, 84 एज फॉर एज में बी अप्लाई टू ऑल सर्च वारंट्स इशूड अंडर सेक्शन 96
98, 99A और 100, ठीक है। अब 96 में जो सर्च वारंट इशू होता है वो हमने देखा है डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन के लिए होता है। 98 में भी जो होता है, देख लेते हैं वो किस में होता है। 98, देखे ना, 96 में जो सर्च वारंट है वो किस लिए है? अच्छा, एक मिनट। 96 में सर्च वारंट है वो डॉक्यूमेंट के लिए है, ठीक है। और उसके बाद जो 98 में है वो ऐसे इस इन सरकम इन ग्राउंड्स के ऊपर है कि चोरी शुदा माल है, जाली दस्तावेजात हैं, जो हमने सिक्के पढ़े हैं, स्टोलन करेंसी, काउंटरफिटेड जो है। और उसके बाद जो है 99A में जो है वो मखसूस जो पब्लिकेशंस हैं जिनमें हेटेड सेडिशियस मैटर्स हैं, एनिमिटी पाई जाती है, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है। और जो सेक्शन 100 है वो फॉर द सर्च ऑफ अ पर्सन हु हैव बीन रॉन्गफुली कन्फाइंड। तो ये बताया गया है कि ये जो प्रोविजंस हैं इनकी दफात लागू होंगी तमाम सर्च वारंट्स पे जो कि सेक्शन 96, 98, 99A और 100 में, 100 के तहत जारी किए जा रहे हैं। पर्सन इन चार्ज ऑफ अ क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च। जब भी इस कोड के तहत, इस चैप्टर के तहत किसी भी जगह की तलाशी लेना मकसूद हो, तो हर वो एनी पर्सन रिजाइडिंग इन और बीइंग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस, तो ऐसा इंसान जो कि ऐसी जगह में रह रहा है जिसकी तलाशी लेनी है, या उस जगह का जो इंचार्ज है, वो ऑफिसर की डिमांड पे, जो कि ऐसा ऑफिसर जो कि वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, और ऑन द प्रोडक्शन ऑफ वारंट, और जब उसको वारंट दिखाया जाएगा तो अलाउ हिम फ्री इंग्रेस देयर टू, उसको वो अंदर जाने की खुली इजाजत देगा और उसको तमाम रीजनेबल फैसिलिटीज देगा ताकि वो अंदर तलाशी ले सके। और अगर जो है यहाँ पे सर्च जो है वो, और मतलब कि फ्री इंग्रेस ऑब्टेनेबल नहीं है, अगर अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई, तो फिर सेक्शन 48 में जो तरीका बताया गया है, कोई बताएगा क्या तरीका बताया गया है? कल हमने पढ़ा था, याद है? बताएं, क्या पढ़ा था कल कि अगर कोई फ्री इंग्रेस आपको नहीं देता, बीएस ब्रेक इनर आउटर विंडो, ठीक है, कल ये हमने पढ़ लिया है। तो फिर जो सेक्शन 48 में बताया गया तरीका है। और अगर जो है वो सर्च पर्सन इज अ वुमेन, तो फिर डायरेक्ट सेक्शन ऑफ 52 शैल बी ऑब्जर्व। इन केस ऑफ वुमेन, ये ब्रेकिंग ओपन जनाना कल पढ़ा था। सर्च ऑफ वुमेन किसके जरिए हो सकती है? इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। यस, फोर्स्ड एंट्री, यू आर राइट टू समहाउ एक्सटेंट। लेकिन जो बेयर एक्ट्स की वर्डिंग है, हम कोशिश करेंगे कि हम जो है वो नियरली पॉसिबल उन्हीं को यूज करें। सर्च टू बी मेड इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, जो तलाशी ली जानी है वो गवाहान की मौजूदगी में ली जाएगी। Before making a search under this chapter, the officer or other person about to make it shall call upon two or more respectable inhabitants of the locality. जो इंसान वारंट पे एग्जीक्यूट कर रहा है वो जो दो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, उस मुकामी लोग हैं लोकेलिटी के, उनको बुलाएगा ताकि वो जिस चीज की जगह की उसने तलाशी लेनी है उसकी जो है वो तलाशी ले सके। टू अटेंड एंड विटनेस द सर्च एंड मे इशू एन ऑर्डर इन राइटिंग टू देम, और फिर उनको वो तहरीरी तौर पे बाय ऑर्डर जो है, बाय राइटिंग जो है वो ऑर्डर दे सकता है कि वो आके सर्च को अटेंड करें। जो सर्च होगी वो इन विटनेसेस की मौजूदगी में होगी, और जितनी भी चीजें जब्त की जाएंगी उनकी लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है, ऐसे ऑफिसर के जरिए। और वो लिस्ट जो होगी वो विटनेसेस जो गवाहान है मौके पे मौजूद हैं वो उसको साइन करेंगे। बट नो पर्सन विटनेसिंग अ सर्च, लेकिन जो भी इंसान सर्च को विटनेस कर रहा है उसको कोर्ट आने जाने की जरूरत नहीं होगी जब तक कि उसको स्पेसिफिकली जो है वो समन ना किया जाए। मतलब कि गवाह बनने का सर्च में ये मतलब नहीं है कि आपको थाने की जारी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। The occupant of the place searched or some person in this behalf shall in avenues to be permitted to attend during the search। अब जो रहने वाला है, जिसकी जगह है, आप जिसकी तलाशी ले रहे हैं, उसको भी इजाजत होगी कि वो सर्च को जो है अटेंड कर सके। और जो है जो लिस्ट आपने तैयार करनी है जिसपे विटनेसेस ने साइन करने हैं, अगर ऑक्यूपेंट उसकी जो है जो इंचार्ज है उस प्लेस का वो आपसे रिक्वेस्ट करे तो उसको वो डिलीवर की जाएगी, ठीक है। सेक्शन 102, 100 सब सेक्शन 3 के तहत जो लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स बी पेड पर्सन एट हिज रिक्वेस्ट, ठीक है।
और जो भी इंसान बगैर किसी वजह के रीजनेबल कॉज रिफ्यूज करता है, निगलेक्ट करता है रिसर्च को, मतलब कि अगर विटनेसेस नहीं आते, तो फिर जो है उनको सेक्शन 187 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड के तहत जो है जुर्म का मर्तकब करार दिया जाएगा। पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट। अदालत अगर चाहे मुनासिब समझे तो किसी भी डॉक्यूमेंट को जब्त कर सकती है जो कि उसके सामने पेश की जाए, ठीक है, इस कोड के तहत। और मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो वो अपनी मौजूदगी में भी जो है वो तलाशी के हुक्म दे सकता है, ठीक है, विच इज कॉम्पिटेंट टू इशू अ सर्च वारंट। यहाँ पे आके जो है जी हमारा आज तकरीबन जो है हाफ सीआरपीसी हो गया और हाफ हमारा सीआरपीसी रहता है, ठीक है, टोटल 90। अच्छा ठीक है, हाफ ऑलमोस्ट हो गया। इज दैट इनफ फॉर टुडे? इतना काफी है आज के लिए? जल्दी से बताएं। सीपीसी का क्विज भी है आज आप लोगों का, क्या ख्याल है? अब क्विज ले लेते हैं। चले मैं क्विज की तरफ आ रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड प्लीज। रूल 13। सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है वो है जी, ऑर्डर वन जो है पार्टीज टू सूट, उसमें जो है अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ वो ये है, व्हाट कैन अ प्लेंटिफ डू इफ अनश्योर विच ऑफ मल्टीपल पर्सन इज लाइएबल। जब मुद्दई को ये डाउट हो कि कौन कौन से लोग जो है वो जिम्मेदार हैं, तो ऑप्शन ए है जी सू ऑल ऑफ देम टू लेट द कोर्ट डिसाइड। ऑप्शन बी है पिक एनीवन एंड प्रोसीड। सी है जी वेट अंटिल लाइबिलिटी इज कंफर्म्ड। और डी है जी सीक एन एडवाइजरी ओपिनियन फ्रॉम द कोर्ट। जी, मुझे बताएंगे आप में से सबसे पहले शावेज जावेद। जी शावेज। ऑल ऑफ देम, यस एग्जैक्टली, वेल डन शाजेब। शहाब नकवी आपसे क्वेश्चन है। रूल 13 है जी ऑर्डर वन का, ऑब्जेक्शंस एज टू नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर। देन मस्ट ऑब्जेक्शंस टू मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर बी रेज्ड। ऑप्शन ए है जी एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज। ऑप्शन बी है एट एनी टाइम बिफोर फाइनल जजमेंट। ऑप्शन सी है ओनली ड्यूरिंग द अपील। ऑप्शन डी है नेवर एज दे डू नॉट अफेक्ट द सूट। जी, अब मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर के हवाले से ऑब्जेक्शंस को कब रेज करना चाहिए? वंस अगेन, ऑब्जेक्ट ऑप्शन ए है जी एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज। ऑप्शन बी है एट एनी टाइम। सी है जी ओनली ड्यूरिंग द अपील। डी है जी नेवर। जी शहाब। एज सुन एज पॉसिबल, एग्जैक्टली एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज। जी अली खान आपसे क्वेश्चन है। वेल्डन साहब। ऑर्डर सिक्स है जी प्लैटिंग जनरली, ठीक है। अब इसमें जो है आप मुझे बताएं, अकॉर्डिंग टू द रूल वन ऑर्डर सिक्स, व्हाट डज द टर्म प्लैडिंग मीन? ओनली प्लेंट, ओनली रिटन स्टेटमेंट, बोथ प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, नन ऑफ द अबव। अली खान, प्लैडिंग से क्या मुराद होता है? ओनली प्लेंट, ओनली रिटन स्टेटमेंट, बोथ प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, या नन ऑफ द अबव? बोथ प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। वाइल्डन अली खान आपने बिल्कुल ठीक बताया। राना करीमुल्लाह आपसे मेरा सवाल है जी,
ऑर्डर के जो है हम आ जाते हैं रूल 12 पे। बल्कि रूल 12 को छोड़ दें, जरा मुश्किल है, आसान कर देते हैं आपके लिए। आपने बताना है रूल 14 प्लेडिंग जो भी साइंड है, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर 6 रूल 14 हु मस्ट साइन एवरी प्लेडिंग? ओनली द प्लेडर, ओनली द पार्टी, both the party and his pleader, only the judge hearing the case। प्लेडिंग को किसने साइन करना है? सिर्फ प्लेडर ने, या पार्टी ने, या फिर दोनों पार्टी और प्लेडर्स ने, या फिर जज ने? जी राना कलीमुल्ला। चलिए, आज आपकी पहली क्लास है, आप न्यू स्टूडेंट हैं, आपसे नहीं, जेबुनिसा आप बता दें, सेम क्वेश्चन है। अ प्लेडिंग मस्ट बी साइंड बाय ओनली प्लेडर, बाय ओनली पार्टी, बोथ द प्लेडर एंड पार्टी, बाय द जज। जी जेबुनिसा जल्दी से बताएं। इज देयर एनी अदर स्टूडेंट? जेबुनिसा बाय द जज गलत है बेटा। जो भी प्लेडिंग होती है उसको पार्टी और उसका जो प्लेडर है वो साइन करते हैं। ठीक है। सारा, सारा आपने बिल्कुल ठीक बताया है। आगे आ जाए जी। हमारा क्वेश्चन है मंजूर अहमद से। ऑर्डर 7 है जी, प्लेंट, दावे के हवाले से, दावे के बारे में पढ़ते हैं जिसमें हम। तो क्वेश्चन आपसे ये है जी, रूल 1 के तहत जो है, प्लेंट मस्ट इंक्लूड नेम्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल विटनेसेस, a statement showing that the court has jurisdiction, detailed summary of the case laws, defendant's previous criminal record। जो एक दावा है उसमें क्या चीज लाजमी तौर पे शामिल होनी चाहिए? ऑप्शन ए है जी नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द विटनेसेस, बी है जी स्टेटमेंट शोइंग दैट द कोर्ट हैज jurisdiction, डिटेल्ड समरी ऑफ द केस लॉज रिलाइड अपॉन, द डिफेंडेंट प्रीवियस रिकॉर्ड। माइक किन के ओपन है? लेट मी चेक। ठीक है। एक दावे में क्या चीज लाजमी तौर पे शामिल होनी चाहिए जी? इज देयर एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर स्टूडेंट? और शहाब नकवी गलत बता रहे हैं आप। इसमें से एक चीज जो प्लेस एंड रेजिडेंस ऑफ प्लेंटिफ, मोमिन ताहिरा आपने ठीक बताया, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है। वैसे दावे में ये चीज लाजमी होती है, हमने प्लेस और रेजिडेंस ऑफ द बोथ पार्टीज, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट्स बताने होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो प्लेंटिफ रेजिडेंस ऑफ द विटनेसेस लिखा हुआ है, और दूसरे पे है जी शोइंग दैट द कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन। थर्ड है जी डिटेल्ड समरी ऑफ द केस लॉज, और डी पे है डिफेंडेंट्स प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड। कि कोई और बता दे। ज्यूरिसडिक्शन एग्जैक्टली आसिम शरीफ। हमने ये बताना होता है कि अदालत के पास जो है इख्तियार समाअत है, अदालत जो है वो competent है टू ट्राई सच सूट, एंड द कोर्ट हैज अ ज्यूरिसडिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरा, if a plane does not contain all required particles and particulars under order 7 rule 1, अगर दावे में वो तमाम चीजें ना हो जो कि ऑर्डर 7 के तहत होनी चाहिए, तो फिर क्या होगा? सूट मे बी डिसमिस्ड और रिजेक्टेड, केस विल ऑटोमेटिकली गो टू अपील, डिफेंडेंट विल बी फाइंड, द कोर्ट विल इमीडिएटली पास जजमेंट। सारा आप बताएंगी, सारा इफ्तिखार।
ऑर्डर 7 प्लेंट में जो पर्टिकुलर्स हैं नेसेसरी, अगर उनमें से कोई भी चीज नहीं होगी तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। प्लेंट जो है वो डिसमिस या रिजेक्ट हो जाएगा। अभी डिसमिस, अली खान आपने ठीक बताया है। अब कोशिश करें कि जिससे पूछा जा रहा है वही बताए। ठीक है। मोमिन, ताहिरा, अशफाक, सारा और जो है आसिम शरीफ और मंजूर साहब, आप लोगों ने अब बताना है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है जी आपसे। ऑर्डर 7, रूल 12। What happens after a plane is rejected under Order 7, Rule 12? The plaintiff cannot file another suit. The plaintiff can appeal against the rejection. Defendant is automatically declared successful in the case. The court must conduct a fresh hearing. ऑर्डर 7, रूल 12 के तहत अगर प्लेन रिजेक्ट होता है तो प्लेंटिफ क्या कर सकता है? अपील फाइल कर सकता है रिजेक्शन के खिलाफ, कोई और मुकदमा दायर कर सकता है, सूट एंड फाइल अनदर सूट, फ्रेश सूट कैन बी फाइल्ड, कैन नॉट बी फाइल्ड सारा। अपील, आसिम शरीफ आपका जवाब ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी है, हम आते हैं नेक्स्ट ऑर्डर पे। हमारे पास यहाँ पे है जी ऑर्डर, ऑर्डर 8 है जी, रिटन स्टेटमेंट एंड सेट ऑफ। व्हेन शुड द डिफेंडेंट प्रेजेंट अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस? मुद्दा लय ने जवाब दावा अपने दिफा में कब देना है? एट एनी टाइम बिफोर जज